बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जब हम इस संसार में आते हैं, इसी संसार में आपको सांसारिक जो व्यवहारिक जो संबंध है वह सब प्राप्त होता है। यह सृष्टि का जो रचना है यह माया करती है। प्रकृति का जो निर्माण है यही माया ही करती है और यह मन ही करवाता है। मन एक ही है, माया भी एक ही है, प्रकृति भी एक ही है, निरंजन भी एक ही है और काल भी एक ही है। यह सब जगह जगह से इसका अर्थ बदलता चला जाता है। आप भेद को बुझिए। जो शिशु होता है, बालक बच्चा होता है, बच्ची होती है, बालिका होती है, फिर वही किसी का बहन होती है, किसी का भाई होता है और फिर जो है किसी का पुत्र होता है, किसी का पुत्री होती है। फिर वही बालक बालिका हो जाते हैं, फिर वही सयान हो जाते हैं, फिर उनका जो वर वधू हो जाते हैं और फिर जो है शादी होती है, दूल्हा दुल्हन हो जाते हैं। फिर वही जो है पति पत्नी हो जाते हैं और जो है फिर वही जो है किसी के माता पिता हो जाते हैं, किसी के दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी, ये सब ये हंसा और हंसनी। चेतना वही है, जगह जगह से वो बदलती चली जाती है। फिर दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी और जो है दादा परदादा और ऐसे ही सृष्टि जो है ये चलती रहती है। ये हंसा और हंसनी। एक प्रश्न आया और बोला आप ये क्यों मना करते हैं कि ये हंसा और हंसनी
हमने शादी विवाह के लिए कहीं मना थोड़ा किया है, कहीं मना नहीं किया है। ए हंसा और हंसनी, आपको उसी में अरुझे नहीं रहना है। स्वामी जी का जो ज्ञान है, स्वामी जी कहीं नहीं कहे हैं कि शादी करो मत करो, ये तो आपको समझना है। ए हंसा और हंसनी, देखो शादी विवाह करना क्यों जरूरी है? आपका जीवन साथी है वो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह एक दूसरे का जीवन साथी है, संसार का जीवन साथी है, चेतन देश का तो सदगुरु है। शादी करना इसलिए जरूरी है कि जो है आपको किसी के संग रहना है। ये हंसा और हंसनी, जो आपका मन है वह अकेले नहीं रह सकता है, वह शांत नहीं रहेगा। इसीलिए उसके संग जो है रखने के लिए ही जो शादी विवाह किया जाता है। और शादी विवाह होने पर ये तो ऐसे ही सब चले आते हैं जो आपके संस्कार में है। बच्चे हैं, ये तो सब आएंगे ही आएंगे। ए हंसा और हंसनी, अब यहाँ पर सवाल ये होता है, इस संसार में दुख होता है सुख होता है। आप शादी नहीं करोगे, विवाह नहीं करोगे, अकेले भी रह सकते हो। ये हंसा और हंसनी, लेकिन इस संसार में अकेले रहना इतना आसान काम नहीं है। जीवन जो है, आप बीमार हो जाओगे, कौन आपका सेवा करेगा? पति पत्नी ही जो है एक दूसरे की सेवा करते हैं। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और वो भी अपना दुनिया में खो जाते हैं। ए हंसा और हंसनी, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी सेवा करते हैं माँ बाप की, लेकिन जो आपका जीवन साथी है वही पति है और पत्नी है। तो वो जीवन में हर एक दूसरे का, हर सुख में दुख में लड़ते हैं झगड़ते हैं, फिर भी साथ ही रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह तो जीवन की है, इस संसार की है। इस संसार में जो है दुख भी है सुख भी है। तो जब दुख होता है तो तब जो है जीवन साथी का महत्व का पता लगता है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए शादी करना जरूरी है। हमने कहीं मना नहीं किया है, किसी भी वाणी में हमने ये नहीं कहा कि शादी मत करो विवाह मत करो। हम तो यही कहते हैं इस संसार में दुख है और सुख है, लेकिन जो सदगुरु का जो देश है वहां दुख नहीं है, वहां सुख ही सुख है। तो पति पत्नी दोनों को चाहिए कि सदगुरु का उपदेश ले करके, और जो सदगुरु का जो चेतन देश है उसी में रहें जो है, क्योंकि वहां सुख है, शांति है, आनंद है। और इतना आनंद है कि भोक्ता उसी में भूल जाता है। आपको, आपकी जो चेतना है वह संसार में है। हम यही कहते हैं कि ज्यादा इसको संसार में मत फंसाओ, आप आसानी से काम करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा बेकार है वैसा बेकार है, मैं तो इसको मना करता हूं। मैं नहीं करता हूं, कबीर साहब यही लिखे हैं, अवधू
बेगमदी सहमारा अवधू बेगमदी सहमारा राजा रंक फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा अवधू बेगमदी सहमारा। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं कि जो उनका देश है वहाँ बेगम है, वह जाने वाला नहीं है, जाया नहीं जा सकता है। राजा रंग का फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा अवधू बेगमदी सहमारा। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं कि ऐ अवधू, जो हमारा देश है वहाँ जाया नहीं जा सकता है, और राजा रंक फकीर सबको कहता हूँ हमारे देश में चलो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु के देश में जीते जी जाया जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सब चलो। और सबको पुकार करके चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं राजा रंग का फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा अवधू बेगमदी सहमारा। और आगे क्या कहते हैं, इस संसार का जो सबसे बड़ा जो सुख है, जो अहो अहो परम पद है, वो पाना चाहते हो तो हमारे देश में चलो। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब यही कहते हैं जो तुम अहो परम पद जो है, इस संसार का सबसे बड़ा पद जो है अहो परम पद है, जो चाहो तो माँ अहो परम पद बसियादी सहमारा अवधू बसियादी सहमारा। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं कि जो संसार का अहो परम पद है वो पाना चाहते हो तो हमारे देश में बसो। वो यही कह रहे हैं अवधू बेगमदी सहमारा। राजा रंग का फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा अवधू बेगमदी सहमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद बसियादी सहमारा अवधू बसियादी सहमारा। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु का देश में आप कैसे बसोगे? वहाँ शरीर से नहीं जाना होता है, आपको भेद बूझना है। आप तो हंस हंसनी हो, आप तो बूझ ही जाओगे। सदगुरु के देश में कैसे जाओगे? ये हंसा और हंसनी। सदगुरु का देश में सूरत से जाना होता है। देखो सबसे सूक्ष्म जो है सूरत यह है, ये इसको हंस हंसनी जानते हैं।
और दोनों जो है सदगुरु प्रदेश में रहते हैं। और हंस हंसनी चेतन देश में ही मिलते हैं। वह मिलन भी बड़ा सुख है उसमें। ए हंसा और हंसनी जो संसार में मिलन होता है स्त्री और पुरुष का, उसमें दुख है। लेकिन चेतन देश में वह शरीर नहीं है। वह मिलन जो है सूरज से होता है। वह मिलन सदगुरु कराता है। आप ऐसे नहीं मिल पाओगे। सदगुरु बोध करा करके दोनों को मिला देता है। वह मिलन जो है आत्मिक मिलन है। वो ये हंसा और हंसनी संसार में जो पति पत्नी का जो मिलन है यह जड़ मिलन है। आत्मिक मिलन तो कोई खास खास ही होगा। जो दोनों सदगुरु के जो प्रेमी होंगे और दोनों सदगुरु के देश में जाएंगे और दोनों बूझेंगे ये हंसा और हंसनी, तब तो जो है यह सच्चा प्रेम होगा। ये झूठा कहता है। स्त्री कहती है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूं। ये हंसा और हंसनी यह झूठा प्रेम है। और पति भी यही कहता है कि जो है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यही कहते भी हैं और प्रेम विवाह भी करते हैं। और शादी करके आने के बाद 10 दिन में सब गड़बड़ हो जाता है। ये हंसा और हंसनी यह आत्मिक प्रेम नहीं है। यह जड़ प्रेम है। यह स्वार्थ वाला प्रेम है। बड़े बड़े आप जानते हो हीरो है, हीरोइन है, जीवन में 50 शादी करता है और लोग जो है, और हर बार यही कहता है हमारा प्रेम बढ़िया है, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। और हर बार टूटता है। ऐसे आपको मिल जाएगा। ऐसे हीरो हीरोइन मिल जाएंगे जो 50 बार शादी कर चुके हैं। ये हंसा और हंसनी वह शादी नहीं है। अब उसको क्या कह सकते हैं वो आप ही जानो। जब आत्मिक जो प्रेम है वह सूरज से होता है, सदगुरु देश में होता है, और सदगुरु उसको करा देता है, उसको बोध करा देता है। देखो ऐसा खोल खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा। यहां जहां विहंगम युग है वही मिलेगा। वह बूढ़ा नहीं होता है, वहां जवान नहीं होता है, वहां स्त्री नहीं होती है, वह पुरुष नहीं होता है। आप विचार करो आत्मा का जो है स्त्री पुरुष थोड़ो है वो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको चेतना को कहते हैं, शरीर को नहीं कहते हैं। शरीर के लिए बुलाएंगे तो सब लोग वहां पहुंच जाओगे। कबीर साहब का घर कहाँ है? कबीर का घर शिखर पारा, जहाँ सिली गैल चीटी पगठ रत नहीं, खल कनला दीबैल। हंसा और हंसनी कबीर साहब का घर कहाँ है? कबीर का घर शिखर पारा, जहाँ सिली गैल चीटी पगठ रत नहीं, खल कानला दीबैल। हंसा और हंसनी देखो जो सदगुरु का जो देश है, अरे बड़ा प्यारा देश है वो। उसको सोचने से ही आनंद से भर जाता है। आप ही के पास में है वो।
सबका सबका पास में है। बूढ़ा है उसके पास भी है, जवान है उसके पास भी है, बच्चा है उसके पास भी है, पढ़ा लिखा विद्वान है उसके पास भी है, अनपढ़ा है नहीं पढ़ा है उसके पास भी है। अरे हर जीव में है ये। लेकिन जो मानव जीवन है, मानव जीवन में सदगुरु की कला को हंस हंसनी बूझ जाते हैं और बराबर वहीं रहते हैं। ये हंसा और हंसनी। संसार में आप पति संग रहो ना पत्नी संग रहो, उसको बाहर से पकड़ करके रखो और अंदर से सदगुरु देश में रहा करो। ये हंसा और हंसनी। फिर आप बोलोगे यह तो धोखा हो गया। ये हंसा कि बाहर से पति पत्नी को पकड़ करके रखो और अंदर से सदगुरु संग प्रीत करो। ये हंसा और हंसनी। पाप जो है शरीर से प्रेम करने से है। सुरत का प्रेम तो चेतन है, आत्मा थोड़ो गंदी है तुम्हारी। ये हंसा और हंसनी। आत्मा कभी एकदम स्वच्छ है, उज्जवल है वो, उसमें दाग नहीं लगता है। ये दाग ये शरीर में लग जाती है। देखो जो आप कर्म करते हो, बुरा किया अच्छा किया, तो आप शरीर से न करते हैं। आत्मा थोड़ो चोर होती है किसी की। आत्मा चोरी करती है नहीं। कौन करता है? आपका मन करता है, आपका इंद्रियां करती है। इसीलिए आपका भोग भी जो है इंद्रियां भोगती है, शरीर को कष्ट होता है। और शरीर में जो चेतना होती है उसको अनुभव करता है। ये हंसा और हंसनी। आप भेद बूझो। जो आपको संसार में जो दुख होता है शरीर के कारण है। शरीर नहीं रहेगा तो आपका जो है आपका दुख कैसे होगा? कष्ट तो शरीर को न होता है। चोट लग गया, घाव लग गया, ये हंसा और हंसनी। आत्मा थोड़ो जलती है। आत्मा नहीं जलती है, जलता है शरीर। देखो मन भी नहीं जलता है। मन को जो चूल्हा है, अग्नि है, उसमें लगा दो, नहीं जलता है। आंख बंद करके मन को सूरज पर भेज दो, वो नहीं जलता है। लेकिन शरीर जल जाता है। शरीर तो जहां टच हुआ तुरंत जो है जलने लगता है। ये हंसा और हंसनी। ये विषय जो है सूक्ष्म विषय है। ये हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको बैठ करके विचार करना होगा और चेतन देश में विचार करना होगा। ये हंसा और हंसनी। संसार में आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मौसा मौसी, ताई चाचा, सब दुनिया भर के लोग हैं। यह स्वार्थ है। यहाँ पर स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। ये हंसा और हंसनी। जो हंसो हंसनी का प्रेम होता है, जो हंसों का प्रेम होता है, वहां कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो तो सदगुरु मिलाता है। आपको चेतन देश में सदगुरु करता है। वहां कोई स्वार्थ नहीं होता है। देखो आप संसार में माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। आप घर परिवार ठीक से नहीं करोगे, कौन प्रेम करेगा आपको? पति घर से बाहर कर देगा और पत्नी भी वैसे ही है। यह भी घर से बाहर कर देगी। ये हंसा और हंसनी। संसार बड़ा सजग है। थोड़ा भी गलती करोगे और पति को मालूम हो गया
तो फिर जीने नहीं देगा। और पत्नी को मालूम हो गया, वह भी जीने नहीं देगी। यह सा और हंसनी यह संसार में है, चेतन देश में ये सब नहीं है। वहां तो सूरत ही है, वहां शरीर ही नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि सदगुरु जो है कबीर साहब ही कहते हैं, जड़ शरीर में रहते हुए चेतन देश में रहना सीखो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, फूटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। सभार सखी सूरती फूटे न गगरी, यह सा और हंसनी। जो सदगुरु के जो हंसनी है वह उम्र नहीं होता है, आत्मा को थोड़ा उम्र होता है, उम्र इस शरीर का होता है। लेकिन प्रेम तो सबके संग है उसका, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो। संतों का प्रेम जो है वो अलग चीज है। जो है प्रेम का मतलब थोड़ा वो है कि आकर के आपका घर में रहेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा। ये है सा और हंसनी, ऐसा नहीं है। वह तो सदगुरु देश में रहेगा। आप बताओ, वह बराबर आनंद है, एक पल के लिए भी वहां जो है कम नहीं होता है। तो कौन आएगा संसार में, आप बताओ। संत जो है संसार में आपको लगता है कि रहता है, वास्तव में उसकी चेतना सदगुरु प्रदेश में रहती है, चेतन देश में रहती है, और वो बराबर आनंदित रहता है। कौन आएगा संसार में, आप बताओ। यहाँ बड़ा गड़बड़ है, यहाँ दुख है। सुख थोड़ा है और दुख दुनिया भर का हो जाता है। आप संसार में देखो तो स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी जी ने क्या कहा है। स्वामी जी ने, आप तो स्वर भेद पढ़ते ही हो, स्वामी जी ने क्या कहा। स्वामी जी ने यही कहा, कर विचार मैं कौन हूँ। स्वामी जी ने कहा, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। यह सा और हंसनी। आप विचार करो ना, आप कौन हो। आप हाथ नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप नवद्वार नहीं हो, चार अंतःकरण नहीं हो, पांच ज्ञान इंद्रिया नहीं हो, पांच कर्म इंद्रिया नहीं हो, चार अंतःकरण नहीं हो, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो। तो आप हो कौन, इसका बोध कहाँ से मिलेगा। तो वृत्ति बाधी गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधी गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। ये हंसा और हंसली। देखो, जब आप साधन करने बैठते हो और गुरु का चरण में जब मन को लगाते हो तो सब गंदगी निकलने लगती है। इस संसार में कोई साधना ऐसी नहीं है, आपको तो दिखता है चित्त में क्या क्या किए हो, सब निकलने लगता है। 20-20 साल का, 50-50 साल का, सब निकलने लगता है और सब जो है धुल करके पवित्र हो जाता है। ये हंसा और हंसनी।
जो सांसारिक है उसका कहाँ धुलाएगा आप बताओ। तो जो चेतन देश में जो है, अब आगे क्या कहते हैं, जो जो शरीर से निकलता है उसको वृत्ति कहा जाता है। उसको उसको बोलते हैं चित्त का वृत्तियां। ये हंसा और हंसरी जो आपका चित्त में है वो निकलने लगता है, उसको वृत्ति कहते हैं, चित्त की वृत्ति। मतलब जो चित्त में रहता है उसको वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति बाधी गुरु रूप में, तो जब शरीर से पूरा निकलते 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 खत्म हो जाएगा, अब रहेगा नहीं तो क्या निकलेगा, जितना है निकल जाएगा, तब आपका वृत्ति जो है गुरु के रूप में बंधा जाएगा। अब कुछ है ही नहीं इसमें। आप पहला भूमि में घबराना नहीं है जी, ये तो आनंद का विषय है। आप यहाँ बैठते हो, वहाँ भागता है, वहाँ भागता है, पति के पास पास भागता है, पत्नी के पास भागता है, स्कूल में भागता है, बच्चों के पास भागता है, भागने दो इसको, और फिर जो है अपने आप फिर आ जाएगा। ये स्वामी जी कहे हैं कि यदि न रुके, मन भागता है तो भागने दो, शरीर को तो रोक करके रखो। ये हंसा और हंसरी अब खूब जो है वो सत्संग का धार चल रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है, पानी गिर रहा है, जब उसमें बैठोगे नहीं तो कैसे धुलोगे आप जो है। आप तो बस उसी में कूद करके गए और भाग आते हो। ये हंसा और हंसरी ऐसे बल नहीं छूटेगा, उसमें बैठना पड़ता है, और फिर तुम्हारे शरीर का मैल जो है फूल जाती है और सब धुल जाता है जो है। तो और फिर जो है ज्ञान का साबुन लेना पड़ता है, वो आप जानते ही हो। तो ये हंसा और हंसरी डेली सुबह शाम नहाया करो। वैसे प्रकृति में तो सुबह नहाने के लिए कहा गया है, वह जड़ वाले जल से नहाना है। चेतन वाले जल में नहाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। ये हंसा और हंसरी आप बस चेतन देश में रहा करो ना। ये मन के विकार को छोड़ दो। अब आगे चलो भजन में। वो भजन क्या कह रही थी, जो तुम चाहो अहो परम पद बसियादी सहबारा। और आगे क्या कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म हो कर तजो नहीं के भारा अवध तजो नहीं के भारा। ये हंसा और हंसरी एक पटना की गुरु भाई कहते हैं, अरे हमने तो बड़ा बहुत ये खराब काम किया है, मैं आपको बताऊं। मैं बोला नहीं नहीं, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। तो बोला बताएंगे नहीं तो धुलेगा कैसे। अरे मैं बोला सदगुरु को बताना है, हम जान करके क्या करेंगे, हमारे पास कोई युक्ति नहीं है। आप सदगुरु देश में बैठा करिए, गुरु का चरण के पास जो है अति अधीर होकर के बैठा करिए। बोला सब धुल जाएगा। मैंने बोला हाँ जी सब धुल जाएगा। अरे स्वामी जी नहीं कहे हैं सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सत गमान। ये हंसा और हंसरी वो बेचारे परेशान है। अरे मैं बोला परेशान होने से थोड़ा होगा, आपको आपको तो ज्ञान है इतना कि आप कह रहे हो कि हमने बहुत गलतियां करी है। तो बहुत लोग तो मानते ही नहीं। इस संसार में देखो चोर कितनी बार पिटता है, कितनी बार जेल जाता है, कभी भी वह नहीं जो है स्वीकार करता है
कि हमने गलती किया, तो आपको तो स्वीकार है, आप तो देख रहे हो, आप तो कह रहे हो। तो सदगुरु जो है महादयावान होता है, अनंत दयामय करता है, तो सब छूट जाएगा। आप जो है सदगुरु का चरण में बैठा करो। अरे बैठने से मन नहीं लगता है, मैं बोला मन को ही लगाना पड़ेगा आपको। वहां बैठने से ही छूट जाएगा सब, जो है सब छूट जाएगा, जो है अनंत जन्मों का भी पाप जो है सब धुल जाएगा। अभी मौका है, सदगुरु साथ में है, आपने उपदेश लिया है, और जो है आप बैठा करिए, बैठेंगे तभी न धुलेगा। सदगुरु का धार है वहां, सत्संग का है, सुमिरन का है। तो सुमिरन नहीं करेंगे, वहां बैठेंगे नहीं, तो कहां से धुलेगा। अब वो परेशान है कि क्या हो जाएगा, इसी जन्म में हो जाएगा। यह सा और हंसरी इसी जन्म में ही तो धुलेगा। फिर दोबारा जन्म में आओगे, फिर सदगुरु मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन जानता है। तो अभी जो प्रेम लगा है उसको किस लिए कम करना, आप बताओ। वहां जाना होता नहीं है। ये हंसा और हंसरी जाहिदी हसी कर्म है, भोग हो यशोदी देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये हंसा और हंसरी। स्वामी जी लिखे हुए हैं, संचित पाप समूल सबा, सुमिरन भजन सगार। यह सा और हंसरी, जो आपने पाप किया है तो अभी का तो मिट जाएगा, लेकिन जो आपको शरीर मिल चुका है उसको तो भोगना होगा। देखो, यह सा और हंसरी, तीन तरह का कर्म होता है। एक संचित कर्म होता है, जो आपका कर्म कोश में जमा है उसको संचित कहते हैं। जैसे बैंक में आपका पैसा जमा है तो वो संचित है, और आपको पैसा निकाल लिया, आपको मिल गया, उसमें से 50,000 निकाल लिए, खर्च करो, जो भी करना है करो, तो वही कर्म जो है आपको निकल गया है, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जो है तीन तरह का कर्म हो गया, आबू जाओ। एक कर्म जो है संचित कर्म है, जो आपके कर्म कोश में जमा है और जो मिल चुका होता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध जो है सबको भोगना होगा। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगिया, देह धरे का दंड। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी भुगति ज्ञान करी, मूर्ख भुगति रोय। ये हंसा और हंस ली, तो जो आपको प्रारब्ध मिला है उसको भोग लेना, और जो आपका संचित है वह तो सुमिरन भजन से खत्म हो जाएगा, जड़ के साथ खत्म होगा। ये हंसा और हंसरी, आप सदगुरु के शिष्य हो, चेतन जो है देश के तुम हो। तो स्वामी जी कहते क्या है, संचित पाप समूल सबा, सुमिरन भजन सगार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। तो जो संसार में जो आप पूजा पाठ और सब करते हो, वह केवल ऊपर से उसका जड़ अंदर ही रहता है, वह नहीं मिटता है। कर्म की गति कभी मिटती नहीं है, लेकिन सदगुरु का साधना करने से वो जड़ से सब निकल जाता है।
आप भेद बूझो। सदगुरु का साधना करने से एकदम जड़ से सब निकल जाता है। और जो संसारिक आप करते हो उसमें जड़ से नहीं निकलता है, ऊपर से साफ हो गया जंगल जो है, और आपको लगता है अच्छा है। फिर बरसात होने के बाद, फिर जो है पानी पड़ने के बाद फिर जंगल उग आता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु के संग ऐसा नहीं है। तो आपका जो क्रियमाण है उसको सही कर लेना। अब जो गलती हो गया है तो हो गया है, अब तो सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको प्रारब्ध नहीं बना है। प्रारब्ध में आपके कर्मों की गणना होती है, और जो प्रारब्ध मिल जाता है उसी से तो भोगना पड़ता है। माता सीता जी, भगवान रामचंद्र जी, ये लोग भी तो प्रारब्ध को भोगा है। माता सीता सी सुंदर जो है और पवित्र जो है कौन है संसार में, आप बताओ। लेकिन उनका भी सब ये प्रारब्ध ही था। शादी होता है, राजगद्दी मिलने होता है, और फिर जो है वनवास हो जाता है। आज के समय में किसी को वनवास होगा तो जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये हंसा और हंसनी तो वो जो चीजें हैं, इसीलिए भगवान राम कहा गया है, भगवान पुरुषोत्तम राम कहा गया है। रामचरितमानस है वो। वहां पर भी जो है गुरु की महिमा गाई गई है। ये हंसा और हंसनी हर जगह सदगुरु की महिमा गाई गई है। उसको कहीं श्री गुरु कहते हैं, कहीं सदगुरु कहते हैं, कहीं सतगुरु कहते हैं। तो आप तो हंस हंस रही हो। तो अभी आपको क्लियर हो गया, जो आपका कर्म है उसको सही कर लेना। आगे वाला जो भी है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। फिर से एक बार और समझ लो, जो आप कर्म कर रहे हो या आगे करोगे उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। वर्तमान का क्रियमाण कर्म, और जो आपका कोष में जमा है यह भी उसी में जमा होता रहता है, तो वह संचित है और ये क्रियमाण है। और जो मिल चुका है आपको खर्च करने के लिए उसे ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब जो है ना, कर्म का पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन आपका जो हृदय में जो बसा हुआ है उसको निकलने की बात हो रही है। तो प्रारब्ध समझ में आ गया। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चबा यह है, मन नहीं बाधे धीर। यह सा और हंसरी जो प्रारब्ध में है आपको वैसे ही होगा वो, क्योंकि आपका कर्म कोष में उसका फल मिलना है। तो जैसा आपने किया है वो तो हो करके रहेगा। अभी संसार में लोग कहते हैं अरे यार यही बैठा हुआ था, 5 मिनट बैठ जाता तो उसकी मौत रुक जाती। अरे उसका मौत जो खींच करके ले जाती है ना, आपका रोकने से थोड़ा रुकेगा। वह तो सृष्टि का है, प्रारब्ध है वो। प्रारब्ध तो सबने भोगा है, राम कृष्ण सबने भोगा है, उससे कोई बच नहीं सकता है। यदि आप गलती करते हो, संसार से दुखित होकर के आत्महत्या कर लेते हो, तब फिर क्या होगा? ये हंसा और हंसरी फिर दोबारा जन्म होगा आपका, और जो कर्म आपको मिल चुका है उसको फिर ऐसे ही परिवार मिलेगा आपको, ऐसे ही भाई माता पिता ऐसे ही मिलेंगे, और फिर ऐसे ही दुख होगा। इसीलिए कभी भी जो है आत्महत्या नहीं करना चाहिए। किस लिए आत्महत्या करना है? अरे संतों के संग रह करके आपन देश देख लो ना, आपन देश बूझ लो और आनंदित रहो।
ए हंसा और हंसरी। अरे वह सदगुरु का देश में बराबर आनंद है। मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी तो यही न कह रहे हैं। कलसा सो बरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। साल्त बीबी की जानती, पियता महा सुख होय। ए हंसा और हंसरी। देखो आपको सदगुरु मिला है और संत वाणी मिलती है, स्वर वेद है आपके पास, और आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज है। तो सब काम छोड़ करके जो है भजन करना सीख जाओ आप जो है। देखो थोड़ा दिल तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद से आसान हो जाएगा। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरन सुमिरन सोय। ए हंसा और हंसरी। देखो ऐसा जीवन में आपको नहीं मिलेगा। सदगुरु साथ में है, बराबर है, कभी आपको छोड़ता नहीं है बस, और आपके शरीर में है, कोई जाना नहीं है। है सभी पदी के नहीं, वह देखी सबको। जरा मृत्यु नहीं ताही वे, कह पंडित वह कोय। ए हंसा और हंसरी। सदगुरु का शरीर नहीं है वह विदेह है, आंखों से नहीं दिखता है वो। तो कैसे दिखता है? वो सूरज से दिखता है। अब इतना आपको भेद तो बता दिया गया है। ए हंसा और हंसरी। देखो आप घर में बैठना, चारों तरफ से खिड़की बंद, दरवाजा बंद, पर्दा पुर्दा लगा करके रखो, और जो है लाइट भी बंद करके रखो, और चुपचाप आंख बंद करके आप देखते रहो। आंख बंद करके कैसे दिखाई देगा? खोल करके देखो आप। थोड़ी देर के बाद सब दिखने लगता है। फिर आप बोलोगे कि नहीं, आंख की पुतली बढ़ जाती है, घट जाती है। तो देखते देखते दिखने लगता है। वैसे ही जो है सूरत से एक भजन क्या आता है? सूरती सी देख लो निज दिस, सूरती सी देख लो निज दिस। देखाता दिखाता देखा न लागी, मिट गए सकल देश सुरती सी। देखा लहो निज देश। ए हंसा और हंसरी। तो सूरज से देखते 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 वो दिखने लगेगा। अरे आप तो चालाक हो, ऐसे भेद कौन खोलेगा आपके लिए बताओ? ये तो सदगुरु का ज्ञान है। आप उसी उसी भजन से आप पूछ जाओ ना। सूरती सी देखल निज दिस, सूरती सी देखल निज दिस। देखाता दिखाता देखा न लागी, मिट गए सकल देश सुरती सी। देखा लह निज देश। ये हंसा और हंसरी।
देखो तुम्हारे शरीर में जो है ना, सब मशीनें चल रही है, खटर पटर, और क्या क्या हो रहा है जो है। तुम्हारे घर में ही, अपना घर में देख लो, आपका घड़ी चल रही होगी, आपको आवाज नहीं सुनाई देता है, और जब स्थिर हो जाता है सब जो है, तो पूरा चक चक चलती रहती है। मेरे घर में भी घड़ी है यहाँ पर, और मैं आपको सत्संग भी सुना रहा हूँ, और उसकी आवाज भी सुन रहा हूँ। तो वैसे ही जब आपका शरीर में हलचल है, ये हंसा और हंसनी, तो हलचल है तो सुनाई नहीं देगा। इसी शरीर में ओम होता है, इसी शरीर में सोहम होता है, इसी शरीर में ररंकार होता है, इसी शरीर में शक्ति है, ज्योति है। आपको स्थिर होना पड़ेगा, एकदम शांत होना पड़ेगा जो है। देखो इसी शरीर में ही ना है। आप घबराए रहते हो घर में जो है, कहीं जाना होता है और हाथ में चाबी लिए रहते हो, और हड़बड़ी में कहीं रख देते हो, और देर हो जाती है। तो यह सा, और वही जो है शांति से, ये सबका घर में होता है। वो जो है बोला भाई चाबी चुबी रख लेना, पहले 2 दिन पहले से बोलते हैं, लेकिन नहीं रखेगा। अरे अभी 2 दिन बाद में जाना है, रखेगा नहीं वो। और फिर हाथे में लिया रहेगा, इधर करेगा उधर करेगा उधर करेगा, और ठीक टाइम पर जब बंद करना होगा तो कहाँ रख दिया। अब पूरा घर में चिल्लाहट होने लगती है। पति कुछ और बोलता है, पत्नी कुछ और बोलती है, बच्चे कुछ और बोलते हैं। ये हंसा और हंसनी, तो शांत रहना है। शांति से आप ओम को भी जान जाओगे, सोहम को जान जाओगे, निरंजन को जान जाओगे, सिंह गर्जन है उसको जान जाओगे। अब एक संस्मरण सुन लो, बड़ी ये है जो है। मैं जो है महाराष्ट्र में था, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो है, जब हम जो है 4:30 बजे 5 बजे जब हम उठ करके साधना करते थे, तो बहुत दूर से जो है सिंह गर्जन जो है सुनाई देने लग गया। तो मैं डेली सुनता था, ये हंसा और हंसनी। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि अरे यार, यहाँ तो यह जगह बहुत पवित्र है, यहाँ तो सिंह गर्जन होने लग गया। अरे बोला वो वाला ये नहीं है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर है, बाबा आमटे का आश्रम है, वहाँ शेर है। वह शेर जो है सुबह में 5 बजे करीब दहाड़ता है, वही सुनाई दिया होगा आपको। अरे बोला, मैंने बोला आप सुना? बोला नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। ए हंसा और हंसनी, तो रोज ही सुनाई देता था 5 बजे के आसपास, और मैं सोचता था अंदर से सुनाई दे रहा है। फिर मैं गाड़ी लेकर के गया जो है 10 किलोमीटर दूर जो है, और उस शेर को देख करके आया। ए हंसा और हंसनी, जब जंगल में जो शेर गरजता है, तो 10 किलोमीटर दूर से जो है उसकी आवाज सुनाई देती है। ये हंसा और हंसनी, तो जब आप शांत रहोगे तभी सुनाई देगा। इस शरीर में जो मशीनें हैं चल रही है, सबका आवाज हो रहा है, सबका मशीन एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है कि आपका अलग है, उनका अलग है, स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है, सबका मशीन एक जैसी ही है। तो जब आप उसको गहराई में आप बैठोगे, तब सुनाई देने लगेगा। इसी शरीर में क्या मुरली है, बीड़ा है, झांझ है, मृदंग है, लेकिन इसको सुनने से भी आप पार नहीं हो पाओगे। यह सब काल का जाल है। जाप मरे अज पामरी, अनहद भी मरी जाय, सुरति समाधि शब्द में, ताको काल नहीं खाए। यह सा और हंसरी, जो आपका सुरति है,
सदगुरु देश में, चेतन देश में चली जाएगी, तब आपको काल नहीं खाएगा। ऐसा और हंसनी, काल खाने का मतलब ये है कि आप दोबारा गर्भ में जाओगे। सीधा आप समझ लो, काल पकड़ेगा तो आप गर्भ में जाओगे, और जो है जब काल नहीं पकड़ेगा तब आप चेतन देश में जाओगे, फिर इस संसार में आना नहीं होगा। आप क्या भजन गाते हो? चुनरी पाहिरी हम चलली ससुरवा, फिर नहीं हुई है अमनवा, फिर नहीं हुई है अमनवा। और क्या भजन गाते हो? फिर ना मिलब सार जी, अब की गईला बहुर नहीं आवना, फिर ना मिलब सारी। यह सा और हंसनी। तो अभी आप समझ में आ गया। देखो, इस संसार में आओगे तो यही सब होगा जो आप देख रहे हो, और चेतन देश में जाओगे तो ये सब नहीं रहेगा। वहां तो सुख है, शांति है, आनंद है, जुगो जुगो से है, अभी भी है, और जुगो जुगो तक रहेगा। वही सुख तो स्वामी जी का है। और आपको करना क्या है? आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुबे नहीं दे, बैठो बनवत मारी करा, सुमिर पुरुष विदे। यह सा और हंसनी, मन और पवन को, इसको धीरे धीरे कम करो, कम करो, कम करो, और कम करते करते बंद कर देना। यही कला है, बुझना है आपको। बाकी ये सब तो अपने आप हो जाएगा। धन भी मिल जाएगा, पति भी बढ़िया मिल जाएगा, पत्नी भी बढ़िया मिल जाएगा, सुख भी रहोगे। गुरु संग लगने से ये सारा हो जाएगा। लेकिन चेतन देश में जब जाना है तो वहां पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यह सा और हंसनी, सदगुरु आप ही का है। वो इतना प्रेम करता है आपसे, आप बुझते नहीं हो, जानते नहीं हो। आप एक बार चेतना उधर करो तो आप तो चेतना संसार में लगा करके रखते हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे सब छोड़ दो। 1 घंटा के लिए जो है गुरु प्रदेश में बैठा करो। ये संसार को छोड़ दो। यही मैं कहता हूं, संसार को छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो। अरे दरवाजा बंद करके रखो। बंद मतलब ताला नहीं मारना उसमें। अब बोलो भाई 1 घंटा मेरे से कोई नहीं बोलेगा, ये करने के लिए बोलता हूं मैं। अलग नहीं हो सक, अलग करने के लिए थोड़ा बोलता हूं मैं। लेकिन 1 घंटा तो अलग रहो। सुबह शाम 1 घंटा आप अलग नहीं रह सकते हो। ये मरते दम तक जो है तुम्हारा पति संग प्रेम, पत्नी संग प्रेम कम नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहेगा। आपको होशियारी से काम लेनी है। माया जो है बड़ा प्रबल है। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ, मन फंदा भी जीव पड़ा, बिन गुरु कवल छोड़ाय। यह सा और हंसनी, सदगुरु की पहचान यहीं पर हो जाती है। लेकिन सदगुरु आपसे अति प्रेम करता है। इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रेम करने वाला सदगुरु है और संत है। बाकी कोई प्रेम नहीं करता। एकदम सत्य है ये। पति हो, पत्नी हो, ये सब देवता लोग भी जो है स्वार्थ के कारण जो है प्रीत करते हैं। सदगुरु का प्रीति और संतों का प्रीति जो है वह स्वार्थ के लिए नहीं होता है। संत क्या चाहता है? आप भी इस ज्ञान को बुझ जाओ। स्वामी जी क्या चाहते हैं? पूरा संसार बूझे, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार, सारा विश्व हमारा है,
हम है सब संसार। ये हंसा और हंस रही। आपको कोई दबाव तो नहीं डालता कि धल दीजिए दाल दीजिए, कुछ नहीं दीजिए। आपको जितना सामर्थ है आप दे दिया करो जो है, क्योंकि यह पुण्य का काम है। ये मान लो ये सत्संग नहीं होता तो आप कैसे जुड़ते, सदगुरु को कैसे जानते आप। तो यहाँ पर तो सब फ्री में है, सब ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन सदगुरु का जो धाम है जो बन रहा है उसमें तो पैसा लगेगा, प्रकृति का काम है। तो आप जितना दे सकते हो देना चाहिए, कोई दबाव नहीं है इतना ही देना उतना ही देना, कुछ नहीं जो है। आपका जितना प्रेम है उतना ही, 1 रुपया भी देने से स्वामी जी थोड़ा मना करते हैं। 1 रुपया से लेकर के अनंत जो है करोड़ों तक भी देने से आपका 1 रुपया और उसका करोड़ रुपया एक बराबर होगा। आपको नहीं समझ में आता है तो अपने छोटे बच्चे को जो है ना, आप जो है ना क्या 50 रुपया दे देना, जो 2 साल का है 3 साल का समझता है, और आप उसको जो है ना आप धीरे से चुरा लेना। देखना वो बच्चा पागल हो जाएगा। जो है बोलेगा यही था, गुम हो गया, मम्मी ऐसा था, पापा ऐसा था, कौन चुरा लिया, कहाँ गया, इतना पागल हो जाएगा वो। हालांकि और किसी का 1,000 रुपया चला जाएगा उसको कुछ नहीं होगा। ये हंसा और हंस रही तो महत्व जो है उतना ही है। आप तो हंस हो, हंस रही हो, आपको तो बूझ ही जाओगे, क्योंकि सदगुरु आपके संग है। ये हंसा और हंस रही। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ, और जो है आप सब लोग जो है एकदम गुरु संग जुड़ा करो जो है। अरे शरीर से थोड़ा जुड़ना है, शरीर से थोड़ा जाना है, सूरत से तो जाना है, तो इसको सीख लो ना, ये तो कला है सदगुरु का। और सदगुरु आपको बुला भी रहा है। हंसा, ये हंसा और हंस रही। गगन मंडल में चढ़ चलो, उतरने के लिए मना किए हैं स्वामी जी। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। तो किस लिए उतरना है। ये हंसा और हंस रही। देखो तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी जो है बाणी इतनी आ रही है, सुनाते जाओ सुनाते जाओ। आप सदगुरु के हंस जो हो और हंसरी हो, इसलिए जो है ये खत्म नहीं होगा। स्वामी जी का ज्ञान जो है खत्म नहीं होगा। हजारों लाखों करोड़ जो है मां सरस्वती भी आ जाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। ये अनंत ज्ञान है सदगुरु का। आप उस जो है महान सत्ता की हंस हो, हंसरी हो। आपको अभिमान होना चाहिए कि आप सदगुरु की हंस हंसरी हो। ये हंसा और हंसरी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सदगुरुदेव भैया।